नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग कमेंट्स किए थे सर स्टोरी से हटके थोड़ा ग्रामर वगैरह आप पढ़ाइए, तो वो भी मैं लेकर आया हूं। ऐसे नहीं स्टोरी अब से नहीं लाऊंगा, स्टोरीज तो हमेशा लाते रहूंगा, मुझे पसंद भी, आप लोगों को भी पसंद है, बट ग्रामर भी स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं यूपीएससी और बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ पे ग्रामर सुने बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो उसमें जो ग्रामर है उसमें से एक आपको मिलने वाला है वहाँ पे एरर जो मिलता है आपको, यानी कि आपको ग्रामेटिकल जो एरर मिलता है ना, जो एरर स्पॉटिंग जिसे कहा जाता है कि गलती आपको स्पॉट करना है, गलती छांटना है कि भाई यहाँ पे गलती क्या है, उसका हमें सुधार करना है, इनकरेक्ट को हमें करेक्ट करना है, एरर कौन सा ये बताना होता है। मैं यूपीएससी में भी आता है, इसके अलावा बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको मिल जाएगा, स्कूल्स वगैरह में बहुत सारे में आपको ये मिलता है, बोर्ड वगैरह में। तो उसे कैसे पहचाने वही आपको बताने वाला हूँ। अलग अलग टाइप के आपको इसमें एरर मिलते हैं, जैसे कि एक तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने इसे छिपा के रखा हुआ है, मैंने इसे बनाया हुआ है और इसे मैंने प्रिंट कर दिया। तो बहुत से लोग पूछते सर कौन से बुक से है, कौन से इसका ये है। भाई किसी के बुक से यदि मैं है ना पढ़ा दूं तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं खुद से बना के एग्जाम्पल वगैरह को यहाँ पे मैं लेकर प्रिंट कर देता हूँ। तो ऐसा लगता है बुक का है, बट बुक का नहीं है। अब हमें यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग टाइप के एरर मिलते हैं। जैसे पहला सब्जेक्ट वर्ब का एक एरर मिलेगा, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड रहता है, एक टेंस से रिलेटेड रहता है, आपको प्रोनाउन से रिलेटेड मिल जाएगा, प्रपोजिशन से रिलेटेड एरर्स मिल जाएंगे, एडजेक्टिव्स जो रहते हैं, एडवर्ब जो रहते हैं उससे, आर्टिकल्स है ए एन द वाला, वहाँ पे हमें देखना पड़ता है भी किसका यूज़ किया जाएगा। उसके बाद और बहुत सारी चीज़ आते हैं, आपको आगे मिसप्लेस्ड वाला मिलता है, आगे पीछे लिखा होता है जो कुछ सही सही हमें जमाना होता है, और डबल निगेटिव्स यानी एक बार नहीं भी लिखा है एक बार नो भी लिखा है, नॉट नो दोनों यूज किया गया है। तो वहाँ पे हम कैसे है ना पता करें कि एरर क्या है, तो वही सब लेकर आए हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का ग्रामर का वीडियो जो है एरर स्पॉटिंग। पहला देखते हैं सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड एक सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इम्प्रूविंग। तो हमें कैसे लग रहा है कि प्रोडक्ट्स आर इम्प्रूविंग, तो सर ठीक तो लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स प्लूरल है तो आर आएगा, नहीं, यहाँ पे क्वालिटी के बारे में बताया जाए, प्रोडक्ट इंप्रूव नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है। तो यहाँ पे ये क्वालिटी को हम यहाँ पे सब्जेक्ट मानेंगे, तो क्वालिटी एक है, क्वालिटीज तो नहीं लिखा हुआ है, ये सिंगुलर है, तो आप सभी को पता है हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। प्रोडक्ट्स तो ठीक है प्लूरल है, बट इसे हम यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, ये इंप्रूव नहीं हो रहा है, क्या इंप्रूव, क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, किसका, प्रोडक्ट का। तो ये क्वालिटी को हम सब्जेक्ट के रूप में मानते हुए इसमें आप देखिए क्वालिटी क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पे हम आर का यूज नहीं करेंगे, हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो एरर है वो आपका आर आ जाएगा, बस बाकी सब यहाँ पे आपको सेम मिलेगा, आपको बिल्कुल वही मिलने वाला है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इंप्रूविंग, इस टाइप से। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि मैंने जो आपको अभी बताया कि वो सही है कि नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं नीचे, ये ऐसे हटा के दिखाऊंगा तो ठीक रहेगा। ये द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इम्प्रूविंग, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, तो इसे हम मान के चलिए सब्जेक्ट जैसे इसे मान रहे हैं, तो इसे इसलिए हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज, सब तो सही लिखा हुआ सर क्या गलती है, आईएनजी भी लिखा हुआ आर के बाद, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, तो ये सब्जेक्ट, ये इसे हम सब्जेक्ट, ये बताया ना सब्जेक्ट वर्ब, यही सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए सब्जेक्ट एरर का एक एग्जाम्पल इसका और देखते हैं। यहां तक, यहां पे हेल्पिंग वर्ब वर्ब ये सबको हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि लिखा हुआ है ईदर द स्टूडेंट्स, और ईदर और का यूज करते हैं, द टीचर हैव टू क्लीन द बोर्ड। अब यहां पे आप बोलेंगे कि सर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपको यहां पे ईदर द स्टूडेंट है ना, या तो स्टूडेंट या शिक्षक उन्हें हैव टू यानी करना है, तो हम करना है को हैव टू बोलते हैं। क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करना है, या तो विद्यार्थियों को या तो शिक्षक को बोर्ड साफ करना है। ठीक तो लिखा है सर, हैव का यूज किया गया यहाँ पे, क्यों हैव का यूज किया गया, प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी लिखा हुआ है और टीचर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये तो सही होगा। बट आपको यहाँ पे बता देता हूं कि ये प्लूरल नहीं है। क्यों प्लूरल नहीं है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं और का यूज हो गया, या यहाँ पे यदि एंड लिखा होता, एंड यदि लिखा होता और, तब फिर दोनों को मिला के प्लूरल हो जाता, बहुवचन हो जाता, बट और लिखा है या तो ये या फिर यू, लड़के या फिर मैं, तो भाई मैं तो सिंगुलर हूं ना, तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसे आता है, तो लड़के, तो इसको हटा दीजिए, ईदर द स्टूडेंट्स ये भूल जाइए। अब देखिए और के बाद का सेंटेंस, द टीचर, यहाँ पे टीचर्स नहीं लिखा हुआ, द टीचर लिखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलते हैं टीचर, तो टीचर थर्ड पर्सन सिंगुलर से हैव टू नहीं लगता है, हैज टू लगता है, क्या लगता है,
हैज टू यानी करना पड़ता है, दोनों का मतलब वही है। हैव टू यानी भी करना पड़ता है या करना है, हैव टू या हैज टू दोनों का मतलब करना है। लेकिन क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हम यहाँ पे हैज टू का, यहीं पे यदि एंड लिखा होता या फिर द टीचर से लिखा होता प्लूरल, तब फिर हम यहाँ पे हैव टू का यूज करते हैं। देख लीजिए मैंने सही बताया कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। इधर द स्टूडेंट्स और द टीचर हैज टू क्लीन द बोर्ड, देखिए बहुत बारीक रहता है उसमें एरर, बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बस हमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमें बिल्कुल दिमाग से काम लेना है। आपके नंबर पूरे पक्के, और आपको पता है माइनस माइनस मार्किंग से है ना पीछे हो जाते हैं, तो एकदम बहुत ध्यान से हमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड एक आपको एरर मिलेगा। अब देखते हैं टेंस से रिलेटेड आपको एरर दिखाता हूँ, ये आप समझ जाइए। टेंस पता वो तो आराम से ही बना लेंगे। जैसे कि इनकरेक्ट सेंटेंस देखते हैं, शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन हर फ्रेंड कम्स। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है। अब यहाँ पे देखिए शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन हर फ्रेंड कम्स। अब यहाँ पे देखिए ये आपका वॉज के साथ यूज हो रहा है, ये तो ठीक है। शी वॉज कुकिंग तो सी के साथ वॉज ही लगा, एनजी फॉर्म। रात वह पका रही थी, क्या पका रही थी? रात का भोजन पका रही थी, डिनर पका रही थी। व्हेन जब हर फ्रेंड कम्स उसके दोस्त आते हैं, ऐसे होगा जब उसके दोस्त आते हैं, इस टाइप से यूज किया जाएगा नहीं। जब उसके दोस्त आए तब वो खाना पका रही थी, जब वो खाना पका रही थी है ना, जब उसके दोस्त आए तब वो क्या कर रही थी? खाना पका रही थी। तब यहां पे क्या हो जाएगा? व्हेन हर फ्रेंड कम्स के जगह यहां पे हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज करें, क्योंकि पास्ट का यूज किया गया। देखिए वॉज कुकिंग, तो यहां पे हम प्रेजेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात हो रही है, तो यहां पे हम पास्ट सिंपल टेंस का केम का यूज करेंगे। ये CAME केम, बस अब यहां पे सही हो गया। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन हर फ्रेंड केम, जब उसके दोस्त आए वो खाना बना रही थी। इस प्रकार से देखिए, देखते हैं सही कि नहीं, बिल्कुल सही है। शी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन हर फ्रेंड केम। क्लियर हो गया टेंस। एक और देख लेते हैं टेंस से रिलेटेड। ये देखिए, ही विल मीट मी यस्टरडे, तो यहां पे अब आपको लग रहा है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ही विल मीट मी यस्टरडे। अब यहां पे आप देख रहे हैं क्या गलती है सर? सब तो सही लिखा हुआ है, विल भी लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ये भी सही है, तो गलती क्या है? बिल्कुल सही है सर, ही विल मीट मी, वो मुझसे कल मिलेगा। बट आप इसको ध्यान दीजिए, जब आपको ये बिल्कुल सही लग जाए ना, तब आप आगे बढ़ जाइए। मी भी सही है सर, मुझसे मिला, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए यस्टरडे यानी क्या होता है? बीता हुआ कल। तो भाई बीता हुआ कल को हम फ्यूचर टेंस में कैसे बोलेंगे? जो बीत गया वो पास्ट हो गया, सीधी सी बात, यानी कि पास्ट में बनेगा सेंटेंस। यहीं पे यदि टुमारो होता, ही विल मीट मी टुमारो, वो मुझसे कल मिलेगा, दोनों का मतलब कल होता है, बट यस्टरडे यानी बीता हुआ, टुमारो आने वाला। तब फिर यदि टुमारो होता तब तो सेंटेंस बिल्कुल सही रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यहाँ पे यस्टरडे आ गया तो सीधी सी बात है, ना तो यहाँ पे विल आएगा। अब जब विल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मीट नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा। यहाँ पे सीधा हम सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करेंगे? कल मिला, तो हम यहाँ पे मेट का यूज करेंगे, मीट का सेकेंड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब कुछ भी नहीं आएगा, वह मुझसे कल मिला, तो ये हो जाएगा ही मेट मी यस्टरडे। मिला तो मीट का सेकंड मेट होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज यहाँ पे नहीं किया। वह मुझसे कल मिला, बस हो गया, वह मुझसे कल मिलेगा। सुनने में सही लग रहा है, बट ग्रामेटिकल आप देख रहे हैं यस्टरडे लिखा हुआ, इसलिए हम यहाँ पे पास्ट का यूज करेंगे सेंटेंस। क्लियर हो गया? तो टेंस से रिलेटेड भी जो एरर था वो भी आपको इस प्रकार से जानना। अभी तो केवल दो एग्जांपल दे रहा हूँ आज, क्योंकि इस टाइप की वीडियो स्टार्ट करो, मैं देखना चाहता हूँ आप लोग पसंद करते कि नहीं। यदि पसंद करेंगे तो बिल्कुल ऐसी, और यही सब आपके काम आने वाले एग्जाम में, जॉब वगैरह में, ये सब काम आने वाले। यहाँ तक क्लियर है? अब देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। हाँ, यहाँ तक देखते हैं प्रोनाउन से रिलेटेड। प्रोनाउन यानी वही पता है, ही सी इट, किसी का नेम, किसी का नेम के जगह हम जब ही सी इट देयर ये सब यूज करते हैं, वो प्रोनाउन होता है, इसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसका इनकरेक्ट सेंटेंस पहले देख लेते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं भी इसमें प्रॉब्लम क्या है। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक। अब यहाँ पे देखिए, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर बुक, उन्हें अपनी किताबें क्या करना है? लाना है, सभी विद्यार्थियों को। सभी विद्यार्थी को, तो एवरी स्टूडेंट लिखा हुआ, स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देयर किसके लिए यूज किया था? प्लूरल के लिए यूज किया था प्रोनाउन। देयर किसके लिए? उनके लिए, उनके, उनका बुक या अपना बुक।
लेकिन क्योंकि आप देख रहे हैं एवरी स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स तो एवरी लगेगा नहीं, एवरी लग यानी केवल एक ही स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थियों को गलत होगा, बिल्कुल वही है, क्योंकि यहाँ पे एवरी लिखा गया तो सीधी सी बात स्टूडेंट्स तो होगा नहीं, स्टूडेंट ही होगा। और क्योंकि सिंगुलर है तो यदि स्टूडेंट को हम मानते हैं लड़के हैं स्टूडेंट मान लीजिए, तो हम यहाँ पे देयर बुक ना करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, हिज बुक। एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक, अपनी पुस्तकें साथ लेकर आएंगे। देखते हैं, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हिज बुक। देखिए यहीं पे यदि एवरी नहीं होता, स्टूडेंट्स मस्ट ब्रिंग, तब यहाँ पे देयर बुक्स ऐसे आता, देयर बुक्स भी हो जाता, बुक नहीं होता। क्लियर है? प्रोनाउन एक और देख लेते प्रोनाउन वाला। हाँ, यहां पर भी बिल्कुल, नीदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट देयर बैग, बिल्कुल यहां पर भी मेरे ख्याल से वैसे यूज किया है, नीदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट देयर, नीदर ऑफ द गर्ल्स, लड़कियों में से कोई नहीं, लड़कियों में से कोई नहीं। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सर गर्ल्स लिखा हुआ है, देयर का यूज सही है, बट यहां पे क्या हो रहा है, नीदर ऑफ गर्ल्स, यानी लड़कियों में से कोई नहीं, तो ये सिंगुलर के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में? सिंगुलर के बारे में, कि लड़कियों में से है ना कोई भी क्या नहीं लाया था, अपने बैग नहीं लाए थे। अब लड़की है तो हम यहाँ पे क्योंकि गर्ल्स है तो हर का यूज करेंगे, तो सिंगुलर के रूप में यूज किया, इसलिए नीदर ऑफ द गर्ल्स ब्रॉट हर बैग, है ना, लड़कियों में से किसी ने भी नहीं, तो किसी ने किसके लिए यूज करा, एक एक लड़की के लिए बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पे हर बैग का यूज किया है, हर बैग से नहीं होगा, यहाँ पे देयर बैग्स होता है वैसे में। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर का यूज किया गया, वहाँ पे स्टूडेंट को हम क्योंकि लड़के मान रहे हैं तो यहाँ पे इसका यूज कर दिए। ये क्लियर हो गया यहाँ पर भी आपको? तो ये आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, देख के आप सोचेगा अरे सर सही है, ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना है। प्रोनाउन संबंधित हो गया। उसके बाद एक आता है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बताता हूँ, जगह है ना, आपको टू का यूज करना रहता है, आपको सिंस का यूज करना रहता है, फॉर का यूज करना रहता है, ये सब प्रीपोजिशन में आता है। बहुत सारे एग्जांपल्स, केवल हम यहाँ पे दो दो अभी ले रहे हैं ताकि जैसे मैंने पहले कहा, तो पहले देखते हैं। हाँ, ये सी इज वेटिंग सिंस 2 hours, इसे आवर्स पढ़ेंगे, हावर्स नहीं पढ़ेंगे। सी इज वेटिंग सिंस 2 hours, तो सी इज वेटिंग, वह इंतजार कर रही है, समय भी बताया हुआ है, तो सर सिंस का यूज किया गया, ठीक तो है। ये आपका होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको इज एमआर के साथ, है ना, आपको आईएनजी फॉर्म मिलेगा। और समय यदि बताया गया, यदि समय नहीं बताते यहाँ पे तो ये केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है, लेकिन क्योंकि समय बता रहे, इतने समय से काम कर रहा है, इतने समय से रो रही है, इतने समय से रह रहा है, समय के साथ रहा है, रही आगे, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल, वहां पे सिंस या फॉर का यूज किया था। बस यहीं पे आपको एरर पता चल गया। सी इज वेटिंग सिंस 2 hours, समय बता रहे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 मिनट, ये मिनट, तब हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। आप देखिए सिंस के फॉर का यूज किया गया, देखिए सी इज वेटिंग फॉर 2 hours, यहीं पे रहता संडे से, मंडे से, 2024 से 2024 से, जनवरी से, ऐसे महीना का नाम, सन वगैरह दिया हो तब वहां पे सिंस का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? इतने वजह से, उतने वजह से, बट यहाँ पे टाइम वगैरह दिया हुआ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 दिन, 6 दिन, तब हम वहां पे फॉर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? तो ये सिंस की जगह फॉर का यूज आएगा। फिर एक देखते हैं, ही इज मैरिड विथ अ डॉक्टर, तो केवल मैरिड विद अ डॉक्टर लिखा हुआ है, बट इसका सही क्या होगा, विथ का यूज यहां पे नहीं किया जाएगा, यहां पे यूज किया जाएगा मैरिड टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से उसने शादी की। तो यहां पे जो एरर है वो आपका विथ की जगह टू का यहां पे यूज किया जाएगा। ही इज मैरिड टू अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से उसकी शादी हुई। प्रपोजिशन कंप्लीट हो गया। एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब का यूज करते हैं। अब जिसे एडजेक्टिव एडवर्ब भी नहीं पता है उनके लिए मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, थोड़ा डिटेल में मैंने पूरा बताया एडजेक्टिव क्या है, एग्जांपल, एडवर्ब का एग्जांपल, नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, मैं सब ग्रामर बनाया। बस विष्णु एटीपी लिख दिया करें, एडजेक्टिव विष्णु एटीपी, एडवर्ब विष्णु एटीपी, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, इसलिए मैं बार बार उसको नहीं बता सकता कि उसी में 10 मिनट फिर लग जाता है। तो चलिए देखते हैं, आपको समझ आएगा। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषता, जैसे फूल बहुत सुंदर है तो सुंदर उसकी विशेषता हो जाएगी, एडजेक्टिव हो जाएगा। वो बहुत होशियार है तो जो होशियार है ना, वो एडजेक्टिव है ना, किसी की विशेषता बताया, ऐसे नहीं कि केवल बड़ाई हो, वह बहुत बदसूरत है, मान लो बदसूरत बोल दिए तो वो विशेषता है, ये नहीं कि विशेषता है केवल सुंदर है, अगर वो बदसूरत है वो भी उसकी क्वालिटी है, तो बदसूरत को हम यहाँ पे क्या मानेंगे, उसका एडजेक्टिव माना जाएगा।
इस प्रकार से, है ना। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सी dances graceful, तो वो बहुत ही ग्रेसफुल होकर नाचती है। तो यहां पे आप देखिए ठीक तो लिखा हुआ है ग्रेसफुल, बट एडजेक्टिव में ग्रेसफुल नहीं होता, ये आपका होता है ग्रेसफुली। क्या हो जाता है? ग्रेसफुली। तो बाकी सब ठीक है। सी dances, वह नाचती है, प्रेजेंट सिंपल है, ग्रेसफुल नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका ग्रेसफुली। तो डबल आई और वाई लग जाता है। देखिए सी dances ग्रेसफुली, इस प्रकार से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल, ही इज अ क्विक रनर। क्विक रनर है तेजी से दौड़ने वाला, बट ये सही नहीं है, इनकरेक्ट है। इसे हम कैसे बोलेंगे? वह तेजी से दौड़ता है, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे? ही रन्स क्विकली। ही रन्स क्विकली, ये देखिए ही रन्स क्विकली, तो क्विक का क्या हो गया? क्विकली बन गया। तो ये आपका एडजेक्टिव में क्विक का क्विकली हो जाता है, ग्रेसफुल का ग्रेसफुली हो जाता है। इस प्रकार से एडजेक्टिव से रिलेटेड जब आएगा तो आपको इस प्रकार से यूज करना है, फुली, क्विकली, एल वाई आपको ज़्यादातर मिल रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ठीक है, ये एडजेक्टिव तक के हो गया। अब 5 और बचा है, इसमें भी देख लेते हैं किस किस टाइप के आपको एरर यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये आर्टिकल्स, यहाँ पे थोड़ा सा आर्टिकल तो बहुत ईजी है, आपको हर बार बताया हूँ। तो आर्टिकल में आपको मिलेगा ए एन द का यूज मिलता है आर्टिकल में, है ना, ए एन द का यूज मिलता है। और आपको हर बार बताया हूं कि आपको एन का यूज कब करना है? जब हिंदी के, इंग्लिश के नहीं, हिंदी के आ ई उ ए ओ अम आहा यहां तक आता है ना, तो आप समझ जाइए कि हमें एन का यूज करना है। और फिर जो क ख ग घ ये सब यानी कि ज्ञ तक आया तब आपको ए का यूज करना, बस यही है मेन। और द का यूज तो बहुत डीप में रहता है कि भाई चंद्रमा, सूरज या ऐसी जगह जो हम पहले से ही जानते थे, वो आ का यूज नहीं करके द का यूज करते, ये बहुत सारी चीजें। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। सी इज अ एक्सीलेंट स्टूडेंट, वह एक उत्कृष्ट विद्यार्थी है। तो ठीक तो लिखा हुआ एक्सीलेंट, बट यहाँ पे आप देखिए आ का यूज किया। आप यदि बोलेंगे सर ई है, तो एग्जाम्पल बोलेंगे सर हमने पढ़ा है ए ई आई ओ यू, इसके साथ एन लगता है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? जैसे कि हमने लिखा अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला, और हमने लिखा यूनिवर्सिटी। ठीक है, हमने लिखा यूनिवर्सिटी, अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी। तो आप देखेंगे अम्ब्रेला के आगे आपको एन मिलेगा, यूनिवर्सिटी के आगे आपको ए मिलेगा, चाहे तो आप गूगल कर लीजिए। क्योंकि एन दोनों के साथ तो यू हो रहा है, तो सर यू तो है तो एन लगना चाहिए, नहीं, अम्ब्रेला के साथ एन लगता है, यूनिवर्सिटी के साथ ए लगता है। क्योंकि अम्ब्रेला में आप देख रहे हैं अ से शुरू हो रहा है, ऐसे, है ना, ऐसे अम्ब्रेला, और यूनिवर्सिटी में ऐसे यू, है ना, ऐसे यूनिवर्सिटी, तो या यहाँ पे अ, यहाँ पे यह आ रहा है। तो मैंने पहले बताई थी अ आ ई ये सब आए तो हम एन का यूज करते हैं। क ख ग घ से पूरा ज्ञानी की ज्ञ तक आया तो यह आता है, तब आप ए का यूज करते हैं। यानी व्यंजन आए तो ए, स्वर आए तो एन। ये आप यदि जान गए तो कभी गलत नहीं होगा। इंग्लिश को मत देखिए, इसको लिख के देखिए एक्सीलेंट, तो हिंदी या उर्दू में आप लिखो एक्सीलेंट, तो शुरू में क्या लिखा है? ए, एक्सीलेंट, है ना, तो एक ए, सीधी सी बात है। क ख आ स्वर नहीं आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो हम यहाँ पे एन का, सॉरी ए का यूज करेंगे यहाँ पे, एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। सी इज अ, हाँ ए आ गया, तो ए आपका क्या है? स्वर है, अ आ ई उ ए है ना, तो ये आपका आहा तक के ए आ गया, तो ये स्वर है आपका, तो एन का यूज किया गया। देखिए एन का यूज, देखिए सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट भी लिखा हुआ है, देखिए सी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट। क्लियर हो गया? तो आप इसको बस देखिए शुरुआत का हिंदी में लिखते समय कैसे लिखा है। जैसे बॉय, ऑरेंज लिख रहे हो, मान ऑरेंज लिख रहे हो, ऑरेंज, तो आपने ऑ लिखा, ऑरेंज, तो आगे ना, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। वहीं पे आप लिख रहे हो, मान लीजिए आप लिख रहे हो, मान लीजिए काइट लिख रहे हो, काइट, काइट, तो के का क बनता है काइट, तो ये सीधा ए लग जाएगा। बस यही अंतर है। क्लियर? ये वाला समझ आ गया? एक और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला थोड़ा सा बहुत से लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, ऐसा क्यों हुआ है। He went to a school to meet the principal. वह एक स्कूल गया, went यानी गया, यहाँ तक तो ठीक है। To meet मिलने के लिए, the principal, सेंटेंस तो पूरा सही दिख रहा है। हमें यहाँ पे आर्टिकल, हमें तो यहाँ पता है आर्टिकल एरर है, वहाँ तो ये भी नहीं पता चलेगा एरर कौन सा है। हमें बहुत ध्यान से टेंस सही है कि क्या, हमें बहुत सारा वहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। तो आपको पता है आर्टिकल देखना, तो आर्टिकल में ए लिखा हुआ है,
आपको क्या लगता है एन आएगा? नहीं, एन तो आ ही नहीं सकता सर। ठीक तो है, स्कूल स से शुरू हो रहा है, आधा स से, तो यहाँ पे ए आ गया तो ठीक है, बट यहाँ पे एन नहीं आएगा तो क्या एक आर्टिकल एक और द भी होता है, तो यहाँ पे द स्कूल आएगा। देखिए इसका करेक्ट देखिए, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। अब ये सही हो गया, ए की जगह यहाँ पे द आ गया। अब ये कैसे हो गया, द क्यों यूज किया जाता है? तो इसका एक रूल है, अब अभी बिल्कुल डिटेल में समझाने जाऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं, बट मैं बता देता हूं। जैसे ए का यूज हम किसी सामान्य सा चीज या कोई व्यक्ति के लिए करते हैं जिसको पहली बार उसका नाम लेते हैं, पहली बार उसके बारे में बात की जाती है, हम उससे पहले से नहीं जान रहे उस जगह के बारे में, है ना, या उस व्यक्ति के बारे में पहले वहां नहीं गए हैं, तो हम वहां पे ए का यूज करते हैं। बिल्कुल वैसे ही द का यूज हम तब करते हैं जब किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष जगह के बारे में बात करते हो जो पहले से हम जानते हैं। जैसे मैं किसी स्कूल जा रहा हूँ, वो स्कूल में हमेशा जाते रहता हूँ, तो वो स्कूल में पहले से जान रहा हूँ, तो वहां पे हम द का यूज करेंगे। यही अंतर है ना। स्कूल हम जाते रहते हो, जा रहे हैं, कोई नई जगह है जहाँ हम पहली बार गए हैं, कभी गए नहीं है, उसके बारे में जान भी नहीं, तब वहाँ पे ए का यूज करते हैं। एक रूल ये भी रहता है, वैसे तो बहुत सारा रूल, लेकिन यहाँ पे वही रूल यूज किया जा रहा है। स्कूल तो भाई सब जानते हैं, स्कूल तो हम जाते हैं, जाते रहते हैं। तब यहाँ पे ही वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल, भाई प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, मतलब वो स्कूल पहली बार तो नहीं गया, मान के चलिए प्रिंसिपल से, इसलिए यहाँ पे द का यूज किया है। क्लियर है? तो ये आर्टिकल रिलेटेड होता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिडंडेंसी, है ना। रिडंडेंसी का मतलब होता है बार बार जो रिपीट होता है ना, उसे हम रिडंडेंसी कहते हैं। जैसे कि देखिए इंस्ट्रक्शन, इसे मतलब बेकार भी बोल सकते हैं, बार बार यूज किया गया, फालतू में यूज किया गया, उसे भी रिडंडेंसी कहते हैं। ठीक है, तो रिडंडेंसी से कहा जाता है। देखिए जैसे एग्जांपल, शी रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शन, शी रिपीटेड अगेन द इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे सब चीज सही लग रहा है, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे मैंने कहा ना कि फालतू का चीज यहाँ पे जुड़ा रहता है, तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, फालतू का कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पे कौन सा वर्ड जुड़ा हुआ है, ये अगेन, ये फालतू का जुड़ा हुआ है, उसे ही हम रिडंडेंसी कहते हैं। फालतू में जोड़ दिए गए। जैसे सी रिपीटेड, वह दोहराती है, द इंस्ट्रक्शन, वो निर्देश को दोहराती है। तो भाई बोल रहे दोहराना मतलब क्या होता है, फिर से दोहराना। अब उसके बाद फिर अगेन लिखने की आपको जरूरत यहाँ पे नहीं है, अगेन रिपीटेड ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा है। रिपीट करना का मतलब होता है दोबारा दोहराना, तो यहाँ पे अगेन नहीं आएगा, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए सी रिपीटेड द इंस्ट्रक्शंस, हाँ सही है, बट अगेन हम हटा देंगे। रिपीट का मतलब ही होता है बार बार दोहराना। क्लियर है? एक और एग्जांपल देते हैं जो फालतू में लिखा गया है। द रीजन इज बिकॉज ही वॉज लेट, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, द रीजन इज बिकॉज ही वॉज लेट। अब यहाँ पे क्या आपको फालतू दिख रहा है, बिल्कुल समझ गया, द रीजन, ये तो ठीक है। बिकॉज, भाई जब यहाँ पे रीजन बोले गया फिर बिकॉज आपको जोड़ने की जरूरत ही क्या है, कारण ये है क्योंकि वो लेट था, ऐसे नहीं, तो बस केवल आपने बिकॉज को लगाना नहीं है। द रीजन है ना इज ही वॉज लेट, देखिए वैसे ही होगा, द रीजन इज ही वॉज लेट, बस यही है यहाँ पे कारण। क्लियर है? 3 और बचे हैं, देख लेते हैं। हाँ, अब आपको यहाँ पे एक टाइप का और एरर मिलने वाला है, ये पैरेललिज्म होता है ना। पैरेललिज्म मतलब होता है समानता, यानी एक जैसे समरूपता को पैरेललिज्म कहा जाता है। जैसे कि लिखा हुआ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर इससे आपको समझ आएगा इस टाइप का एरर को हम कैसे बनाते हैं। जैसे कि आई लाइक टू रीड, राइटिंग एंड टू लिसन टू म्यूजिक। अब इतना सारा दे दिया है यहाँ पे, अब इसे हम कैसे सही करेंगे? ऐसे आपको सेंटेंस सही लग रहा है, आई लाइक टू रीड, राइटिंग एंड टू लिसन टू म्यूजिक, ये तो बिल्कुल सही लग रहा है। इसको आप बिल्कुल सही करोगे तो क्या करना है आपको, सुधार देना है आपको। जैसे कि आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, बस इस प्रकार से हो जाएगा। आपको आईएनजी जोड़ना है, क्योंकि पढ़ना, खेलना नाउन के रूप में यूज होगा, है ना। आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, इस प्रकार से आएगा। देखिए ये बस बिल्कुल सही है। आई लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसन के साथ टू जुड़ता है, आप सभी को पता है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर, सी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड अ हाउस। अब देखिए इतना सारा आपको मिल रहा है। सी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, यहां तक तो ठीक है। स्टार्टिंग अ बिजनेस, नहीं ऐसे नहीं होगा। एंड हाउस, यहां पे आएगा स्टार्ट अ बिजनेस एंड अ हाउस, स्टार्टिंग नहीं आएगा यहाँ पे,
शी वॉन्ट्स टू बाय अ कार, स्टार्ट अ बिजनेस एंड अ हाउस। इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, स्टार्टिंग नहीं स्टार्ट आ जाएगा। तो ये आपको करेक्शन कर लेना है जहाँ पे आपको दिख जाए। लास्ट नाइन्थ है मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। मिसप्लेस्ड यानी जो गलत जगह पे लग जाता है, आगे पीछे हो जाता है, उसे मिसप्लेस्ड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, द बॉय फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू द स्कूल। तो ये मेरे को लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल उल्टा हो गया। द बॉय फाउंड अ वॉलेट वॉकिंग टू स्कूल, तो यहां पे क्या आ जाएगा, वॉकिंग टू स्कूल द बॉय फाउंड अ वॉलेट, वॉकिंग टू स्कूल द बॉय फाउंड अ वॉलेट। इस प्रकार से आएगा। पहले वॉकिंग टू स्कूल, भाई पहले स्कूल के लिए जाएगा तब तो उसे वॉलेट मिलेगा, तो ये मिसप्लेस्ड हो गया है। ये पहले आएगा, सेकंड में ये आएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए लिखा हुआ वॉकिंग टू स्कूल द बॉय फाउंड अ वॉलेट, ठीक है। ये आई ऑलमोस्ट सॉ ऑल द मूवीज दिस वीक, ये क्या हो जाएगा, ये सॉ पहले आ जाएगा। आई सॉ ऑलमोस्ट द मूवीज, ऐसे हो जाएगा। सर दिख नहीं रहा यहाँ पे, हाँ ये यहाँ पे देखिए, आई ऑलमोस्ट सॉ ऑल द मूवीज दिस वीक। मैं बोला सही तो लिखा हुआ है, बट मुझे ध्यान आया, आप देखिए सब्जेक्ट के बाद सीधा ऑलमोस्ट यूज किया, जबकि आपको वर्ब का यूज करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा आई सॉ ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज दिस वीक। बस ये मिसप्लेस है, जगह को आपको सुधारना है, सॉ पहले आ जाएगा। देखिए हाँ ठीक है, आई सॉ ऑलमोस्ट ऑल द मूवीज दिस वीक। इस हफ्ते मैंने लगभग सभी मूवी देख ली है। क्लियर हो गया। इस प्रकार का है। लास्ट देखते हैं डबल निगेटिव, यानी एक बार नहीं बोल रहे हो फिर नो भी बोल रहे हो, है ना। वो आम नहीं खाएगा, नहीं, ऐसे मतलब मैं अलग जैसे बोल रहा हूं, आप लोग समझ पा रहे हैं, यानी दो दो बार नहीं का यूज किया गया है। इंग्लिश में जैसे नो का यूज करते हैं, नॉट का भी यूज करते हैं, नो का भी यूज करते हैं ना, तो डबल निगेटिव का यूज किया जाता है, जो कि जरूरी नहीं है। तो हम क्या करें, एक निगेटिव को हटा देते हैं। जैसे कि एक देखिए, ही डजंट हैव नो मनी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कहाँ दो दोनों, ये देखिए डजंट लिखा हुआ, चलो डज नॉट होता है, ये नॉट है, एक नॉट का यूज किया गया, नो का भी यूज किया गया। दो दो निगेटिव क्या मतलब, ही डजंट हैव, उसके पास नहीं है पैसा नहीं, ये तो गलत हो गया, सेंटेंस मजा नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, नो को हटा देना है, ये एक्स्ट्रा है, डबल निगेटिव हो रहा है, हमें केवल एक ही बना, तो क्या हो जाएगा, ही डजंट हैव एनी मनी। नो मनी का क्या हो जाएगा, एनी मनी। ही डजंट हैव एनी मनी, उसके पास कोई भी पैसा या थोड़ा ही पैसा नहीं है। एक इनकरेक्ट देखते हैं, सी कांट हार्डली वेट फॉर द रिजल्ट। तो देखिए हार्डली का मतलब ही होता है कि बड़ी मुश्किल से, ऐसे यूज किया जाता है। तो यहां पे आप देखेंगे आपको नॉट लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है। सी कैन हार्डली वेट फॉर द रिजल्ट, तो हार्डली का मतलब ही होता है बड़ी मुश्किल से वो रिजल्ट का इंतजार कर पाता। तो यहाँ पे आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं। यदि हार्डली आपको मिल गया ना, तो आपको नेगेटिव के लिए नॉट लगाने की जरूरत नहीं, केवल आप बोल देंगे सी कैन हार्डली वेट फॉर द रिजल्ट्स। देखिए लिखा होगा, हाँ, सी कैन हार्डली वेट फॉर द रिजल्ट्स। इस प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एरर मिलेंगे, और एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आज तो आपको दो दो एग्जाम्पल दिया हूँ, हर का मैं कम से कम 5 एग्जाम्पल आपको दे दूंगा, आप लोग उसमें से फाइंड कर लेंगे क्या क्या कैसे कैसे है, आपको फिर इजी लगने लगे, बोलेंगे सर इतना ज़्यादा हमने फाइंड किया, एरर किया, हमें एकदम आसानी से पता चल जा रहा है कि किस टाइप का एरर हो सकता है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, लेकिन आप लोग को क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। और ये तो फिर मैं बाद में जैसे इसको मैं लाऊंगा ही लाऊंगा, फिर आप लोग वहाँ पे देखेंगे कि हमें इसे क्या करना है। जैसे कि मान लो मैं एक इनकरेक्ट आपको देता हूँ कि मान लीजिए ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कोरा यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको इसे यहीं पे आप बताना है। जैसे कि मैंने क्या बोला, हाँ थोड़ा सा ये देखिए, ईच आपको समझ आ रहा है, इतना समझ आएगा है ना। तो ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर, दिख रहा है यहाँ पे है ना, ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क। चलिए इसको यदि हम बनाते हैं तो हमें कौन सा एरर मिल रहा है, ईच ऑफ द बॉयज डिड देयर होमवर्क। आपको लग रहा है कि सर बॉयज बहुत सारे लड़के हैं, देयर उनका उनके, हाँ ये तो ठीक लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल मैंने पहले बताया था, सेम वैसे ही है,
आपको इसको कमेंट करना है कि एरर कहाँ पे है, गलती कहाँ पे है, क्या चीज़ चेंज होगा, क्या प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है, क्या ये वर्ब से जुड़ा हुआ है, क्या ये टेंस से जुड़ा हुआ है। आप इसका केवल एक जो एरर है उसको बस आप बता देंगे कि ये वाला एरर सर यहाँ पे इसकी जगह ये इसका यूज़ किया जाएगा। पूरा नहीं लिखेंगे तो भी मैं समझ जाऊंगी कि आप लोग थोड़ा तो समझ रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये थी आज की क्लास। यदि आप यूपीएससी और इससे रिलेटेड और भी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार की वीडियो मैं बीच में लाता ही रहूँगा, पक्का लाऊंगा। इस बार आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए आप लोगों ने, तो ऐसी ग्रामर की वीडियो मैं लाते रहूँगा ताकि आप लोग ऐसे आराम से उसे बना पाएंगे कि जब भी एग्ज़ाम आपके आएंगे तो आप आसानी से एग्ज़ाम फाइट कर लेंगे, उसे निकाल लेंगे। हम लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से ही गवर्नमेंट टीचर बने हैं, तो बहुत सारे हमें टेट वगैरह बीएड वगैरह सब करना पड़ता है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं। अब हम लोग को पता था तो इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर आके हम लोग हो गए, पास हो गए, सिलेक्शन हो गया, हमारा टीचर्स बन गए हम सब। लेकिन आप लोग को भी क्या करना है, इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको ज़रूर फल मिलेगा। कई बार क्या होता है, ऐसे जो एरर रहते हैं हम पहचान नहीं पाते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो प्रॉब्लम आपसे नहीं आएगी। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस मेक है ना परफेक्ट, तो प्रैक्टिस से आप है ना अच्छा बन सकते हैं बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे कि हाँ सर ऐसी वीडियो और भी चाहिए। नहीं पसंद आ रहा है तो भी लिख लीजिए, स्टॉप कर देंगे ऐसे, बट मेरे ख्याल से हेल्पफुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है, उनकी आशा है कि भाई हम भी सीख पाएँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका पीडीएफ आपको मैं अभी टेलीग्राम में भेज देता हूँ ताकि आप लोग देख लें कि भाई क्या कौन कौन से एरर हैं और क्या क्या है, आपको समझ भी आ जाएगा। और इससे पहले कल की स्टोरी का भी मैंने पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन क्लिक करेंगे टेलीग्राम का, वहाँ पर आपको अभी का आपको मिल जाएगा, कल की वीडियो का भी और इससे पहले का भी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ग्रामर का और कौन सा पार्ट या फिर और क्या आप यूपीएससी या कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या सीखना है आप बता दीजिए, मैं उससे रिलेटेड वीडियोस बिल्कुल लेकर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।